जो अरहर की दाल को हम लोग ऐसे छाँटते थे, तो छाँटते समय जो दाल टूट जाती थी, उस दाल का जो छोटा-छोटा कण निकलता था, उसको जो है ना दादी हमारी ऐसे-ऐसे पछोर करके सूप में और उसको रख देती थी किनारे। जब उसकी रोटी बनानी होती थी, तो उसको अच्छे से साफ करके हम लोग धुलते थे, तो 2, 3, 4 पानी से जब धुला जाता था वो, तो उससे ना उसके जो छिलके हैं वो ऊपर आ जाते थे। वो हटा करके छोड़ दिया जाता था, थोड़ी देर सोक होता था। फिर फाइनली उसको एक बार करके उसमें छोटे लहसुन, हरा मिर्चा मतलब अपने स्वाद के अनुसार। गाँव में धनिया तो मिलने से रहा, गर्मी में तो ऐसे भी। तो लहसुन, मिर्चा, थोड़ा-सा जीरा ये सब डाल करके और उसकी मोटी-मोटी लिट्टी ऐसे हाथ से बना करके तवे पर रख के सेक के फिर वही आँच पे मैंने जो बताया ना, बहुत ही टेस्टी उसकी रोटी बनती थी। कभी मन करता है कि जो दाल है अरहर की उसको मिक्सी में चला कर के चूर कर दिया जाए, फिर उसकी रोटी है ना। लेकिन वो बात नहीं आती है, वो जो ओखली में कूटने से जो उसके दाल के किनारे टूटते थे ना, वो अलग चीज़ थी। वो अलग चीज़ थी। अब कोई इतना मेहनत नहीं करना चाहता। हम लोगों ने भी क्या, अब हम लोग को करना है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। और हम लोग के इतने एज की हमारी मम्मी लोग करती थी, तभी ना हम लोग को सीखने में आया। समय बहुत बदल गया है, खान-पान बदल गया है। सबसे ज़्यादा अगर हमारे खाने को डिस्टर्ब अगर किसी ने किया है तो वो है आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, वेज रोल, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब चीज़ें एकदम अनहेल्दी हैं। अब पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, किसी पे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे अभी तक लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। समोसे को एकदम ज़हर बना दिया गया, ठीक है? लेकिन ये भी जो बनता है, तो क्या पूरा ब्रेड का रहता है, शिकावट दुनिया भर का उसमें चीज़ स्प्रेड करते हैं और उसके बाद फिर सारी चीज़ें डाल करके सॉसेस वगैरह डाल करके, तो मैं कैसे कहूँ कि वो बहुत हेल्दी है। समोसा तो मान लीजिए वो रोज बन रहा है, आलू उसका वो रोज छन रहा है, तब आपको मिल रहा है, थोड़ा खराबी तेल में आ जाती है। लेकिन जो पिज्ज़ा उसका बेस कब कब का बना हुआ है, रखा हुआ है, जो बचा है वो भी फ्रिज में रखा हुआ है। अब तो पनीर भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि सुन के तो दिमाग खराब हो जा रहा है। सोचिए भी कितना कुंटल पनीर जो है न्यूज़ में बता रहा था कि मिट्टी में उसको दबाना पड़ा, नकली था। कांवरियों के चलते ये सब नकली जो गिरोह वाले हैं एक्टिव थे, लेकिन सरकार भी एक्टिव थी। और रहना भी चाहिए, खान पान से समझौता नहीं, लेकिन कुछ दरिद्र लोग ऐसे हैं कि उनको पता नहीं कितनी पैसे की भूख है कि नहीं समझते हैं और खिलवाड़ कर देते हैं इंसान के स्वास्थ्य के साथ। अच्छा मान लीजिए वो सस्ता बेच रहा है, तो हम वहाँ चले गए, तो वो मेरी गलती है कि हम सस्ते में क्यों गए, ठीक है ना। लेकिन जो प्राइस पूरी अच्छे से ले रहा और फिर भी चीज़ आपको वही दे रहा है, तो उसको क्या करेंगे। और फिर हम बाहर खाने गए तो हमको एग्जैक्ट तो नहीं पता कि हम थर्मामीटर लेकर बैठे हैं, नाप रहे हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। दूध का एक एक ड्रामा, ऐसा दूध वैसा दूध, दूध मत पियो तो दूध पियो, मतलब इंसान एकदम कंफ्यूज हो गया है कि क्या करे और क्या ना करे। पहले के लोग तो दूध पीते थे, आजकल वीगन वीगन चल गया है, कुछ समझ में नहीं आता।